गुरुकुल कानला जीएस पे आपका स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है सोलर सिस्टम को लेकर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 3 मार्क्स का आपका चैप्टर है। सोलर सिस्टम के बारे में कैसे कैसे थ्योरियाँ दी गई है, अपने ब्रह्मांड के बारे में बहुत खास आज का चैप्टर है। आइए देखते हैं सोलर सिस्टम और स्टार्टिंग करते हैं बिग बैंग थ्योरी से, जो लेमंथियर वैज्ञानिक ने दी थी। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है और उसका संबंध किसके विस्तार से है। तो बिग बैंग थ्योरी का संबंध जो है आपका ब्रह्मांड के विस्तार से है और बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमंथियर ने उसे दिया था। देखो, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक फोटोन नामक कण के द्वारा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ब्रह्मांड के विस्तार से ही जो है करोड़ों मंदाकिनियाँ आपकी ब्रह्मांड में, आपके ग्रह, आपके उपग्रह और तारे आदि जो है विस्तारित हुए हैं। और आइए बात करते हैं सबसे पहले बात करें तो जो आपकी मंदाकिनी है उसी का नाम दुग्ध मेघला है और उसी मंदाकिनी को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम आकाश गंगा भी है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी मंदाकिनी में कि एक ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि एक ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जो आपकी मंदाकिनी है, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है, मगर क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी की किस भुजा पर अपना सौरमंडल है। मंदाकिनी की ओरायन सिग्नस भुजा पर अपना जो है सौरमंडल है, जिसमें जो है सूर्य के चारों ओर आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं। मगर ये भुजा ध्यान रखनी है कि ओरायन सिग्नस भुजा पर हमारी मंदाकिनी क्या है? एक तारों का समूह है। मंदाकिनी क्या है? एक तारों का समूह है और ओरायन सिग्नस भुजा पर अपना सौरमंडल है, जिसमें सूर्य मध्य में है और इसी के चारों ओर आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो पास की मंदाकिनी है उसी का नाम एंड्रोमेडा है। आपके पास की जो मंदाकिनी है उसी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा है, जिसे हम देवयानी के नाम से जानते हैं। यदि मंदाकिनियों का कई समूह होता है, यदि किसी समूह में 30 मंदाकिनी हो, 40 मंदाकिनी हो या 50 मंदाकिनी हो, तो उसे सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। अब यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी एक सुपर क्लस्टर का नाम बताइए। तो ध्यान रखना है कि सरस्वती एक सुपर क्लस्टर है, मंदाकिनियों का समूह है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सरस्वती क्या है। तो मंदाकिनियों के समूह का नाम, जिसे सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है, उसी का नाम है सरस्वती। तो हमने केवल 2-3 क्वेश्चन पढ़ा कि अपनी मंदाकिनी का आकार जो है सर्पिलाकार है, उसी के पास में मंदाकिनी एक और है, तारों का समूह है, सर्पिलाकार है, उसका नाम एंड्रोमेडा है, उसी को देवयानी के नाम से जानते हैं। और सरस्वती जो है सुपर क्लस्टर है, जिसमें कम से कम 40 से 50 जो है मंदाकिनियां हैं। ब्रह्मांड वर्ष के बारे में हमने पढ़ा कि एक ब्रह्मांड वर्ष वो होता है जब सूर्य अपने ग्रहों के साथ में मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है। जब सूर्य अपने ग्रहों के साथ में मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करता है तो उससे ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। और ये चक्कर जो है सूरज 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 25 करोड़ सालों में पूरा करता है। तो एक ब्रह्मांड वर्ष जो है वो 25 करोड़ वर्षों के बराबर होता है। आइए जो है अब चैप्टर को बड़े बारीकी से देखते हैं। और देखो, सभी ने पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। मगर सूर्य के बारे में एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले सूर्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सूरज को लेके, वो काले धब्बों को लेकर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि सूरज के काले धब्बों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सूरज के काले धब्बे जो हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरज के काले धब्बों को अंबरा के नाम से जानते हैं और इनका कार्यकाल 22 वर्षों का होता है। 11 वर्ष तक काले धब्बे बढ़ते हैं और 11 वर्ष जो है इनकी समाप्ति हो जाती है। तो टोटल जो कार्यकाल है वो 22 वर्षों का होता है और इन्हीं को अंबरा के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट जो है सोलर सिस्टम से नोट करिएगा, क्योंकि सारा आपका एनसीईआरटी पैटर्न है। तो अंबरा क्या है? अंबरा जो है
सूरज में स्थित काले धब्बे हैं। अब जो है सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का जो अंदर का भाग है उसको प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं। ऐसे ही जो बाहरी मंडल है, जो रक्त दीप्ति सतह आपको दिखाई दे रही है, उसी का नाम क्रोमोस्फीयर है, जिसको हम जानते हैं वर्णमंडल के नाम से। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णमंडल क्या है, क्रोमोस्फीयर क्या है। तो सूरज की बाहरी सतह, रक्त दीप्ति लाल सतह को ही जो है वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है, उसी को बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और अंदर की जो सतह है उसी का नाम है प्रकाश मंडल, उसी को जानते हैं फोटोस्फीयर के नाम से। अब क्वेश्चन आता है कि सूरज की किरणों में एक्स रेज जो हैं, एक्स किरणें जो हैं, उनका स्तर कब बढ़ता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसी का नाम होता है कोरोना, उसी को कहते हैं किरीट। और इसी समय सूर्य ग्रहण के समय सूरज की किरणों में एक्स किरणें जो हैं उनकी मात्रा, उनके स्तर में क्या है, वृद्धि होती है। तो सूर्य से संबंधित 3 पॉइंट हमने पढ़े। सूर्य का जो अंदर भाग है उसी का नाम फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल है। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर बाहर का भाग है। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है, उसी का नाम है कोरोना, जिसको जानते हैं किरीट के नाम से। अब ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि ग्रह को जो है कैसे जो है किन श्रेणियों में बांटा गया है। देखो सभी ने पता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, एक जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई है, वही जो है ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में हमें जानकारी देता है। और IAU जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, उसी ने जो है 2006 में पराग सम्मेलन में, जो चेक गणराज्य की राजधानी है, प्लूटो को जो है बोने ग्रह की श्रेणी में रखा है। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं। कुछ ग्रह होते हैं पार्थिव ग्रह, कुछ ग्रह होते हैं जोवियन ग्रह। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जोवियन ग्रह किसे कहते हैं, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। मगर इसमें सबसे खास बात क्या है, देखो ग्रहों के बारे में देखें। सूर्य के सबसे जो पास में है उसी का नाम बुध है, जिसका नाम है मरकरी, जिसका तापांतर ग्रहों में सर्वाधिक है। क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है, तापों में अंतर। देखो दिन के समय जो है लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बुध का होता है, रात के समय -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका बुध का टेम्परेचर होता है। अर्थात तापों में अंतर सर्वाधिक है बुध ग्रह का, और जिसका नाम है मरकरी। और ध्यान रखना आपने कि बुध और शुक्र जिसका नाम रखा गया रोम की रानी के नाम पर, विनस, दोनों के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी है, अगला है मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मगर आपने पता है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य ही क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पिंड हैं। और क्षुद्र ग्रह से जो इस ओर वाले ग्रह हैं, चाहे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, इसी को बोलते हैं पार्थिव ग्रह। क्षुद्र ग्रह से दूसरी ओर चाहे आपका बृहस्पति जुपिटर है, शनि सैटर्न है, अरुण यूरेनस है, वरुण नेपच्यून है। क्षुद्र ग्रह से जो इस ओर वाले ग्रह हैं उसी को बोला जाता है जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह इस ओर वाले हैं और जोवियन ग्रह इस ओर वाले हैं। ये ठोस पिंड है, ये गैस के जमाव से बने हुए ग्रह हैं। इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो जो गैसों का जमाव है, धूल कणों का जमाव है, उसी से इनका निर्माण हुआ है और यही कहलाए गए हैं जोवियन ग्रह। यदि एग्जाम पूछेगा कि जोवियन किस प्रकार के ग्रह होते हैं, तो जोवियन ऐसे ग्रह होते हैं जिनका निर्माण गैसों के जमनों से हुआ है। इसमें मीथेन का स्तर बहुत अधिक है। जोवियन ग्रहों में किन गैसों का स्तर बहुत अधिक है, मीथेन का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बोने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो के सिवाय और कौन से ग्रह आते हैं। तो बोने ग्रह, देखो बोने ग्रह IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने
2006 में प्राग सम्मेलन, जिसमें 75 देशों ने भाग लिया था, बोने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को रखा गया, जिसकी खोज सभी जानते हैं क्लॉड टॉमवो। ये भी एग्जाम में भी पूछा गया था एनटीपीसी के, और ग्रुप डी के भी एग्जाम पूछा गया था कि प्लूटो की खोज किसने की है, क्लॉड टॉमवो ने की है। और प्लूटो है, चेरान है, सेरस है, जेना है। प्लूटो है, चेरान है, सेरस है और जेना है। इनको रखा गया है बोने ग्रह की श्रेणी में। और यह सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, यदि आपसे एग्जाम पूछता है। देखो एग्जाम के क्वेश्चन हमने ध्यान रखने होते हैं, चाहे आपका यूपी का कोई भी एग्जाम है, रेलवे का कोई एग्जाम है, एसएससी सीजीएल का कोई एग्जाम है, तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि प्राग सम्मेलन कब हुआ था, 2006 में हुआ था। और उसी में जो है प्लूटो को, चेरान को, सेरस को, जेना को जो है बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो हमने पहले पढ़ा पार्थिव ग्रह, हमने पढ़ा जोवियन ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा बोने ग्रह। और प्लूटो को जो है किसने खोजा है, क्लॉड टॉमवे, उसका भी नाम हमने ध्यान रखना है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रह्मांड में गोल्डीलोक्सी जोन किसे कहा जाता है, सौरमंडल में गोल्डीलोक्सी जोन किसे कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड में जिस ग्रह पर जीवन की संभावना होती है, जीवन की संभावना होती है, उसी को जो है गोल्डीलोक्सी जोन कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि निम्न ग्रहों में से गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत कौन आता है, तो सिंपल बात है, आपका जो पृथ्वी है वो ही जो है गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत आता है। सिंपल है कि पृथ्वी के पास में एक जो है उपग्रह है, उसी का नाम चंद्रमा है। और चंद्रमा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है। तो चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की सेलेनोलॉजी शाखा में होता है। चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है, सेलेनोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें क्या का अध्ययन होता है, चंद्रमा का अध्ययन होता है। चंद्रमा पर ही शांति सागर, धूल कणों का मैदान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांति सागर ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन देगा पृथ्वी पर, मंगल पर, बृहस्पति पर या चंद्रमा पर। तो शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है, वो ही है धूल कणों का मैदान। और अब की बार ही जो है पिछले वर्ष जो है आपका रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लिबंटीज पर्वत कहाँ स्थित है, लिबंटीज पर्वत कहाँ स्थित है। तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो पर्वत है उसी का नाम है लिबंटीज पर्वत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह को लेकर। मंगल ग्रह के बारे में सबसे पहले इतना ध्यान रखिएगा कि नासा के द्वारा कुछ मिशन चलाए गए मंगल ग्रह के लिए। एक मिशन मैरीनर है, एक मिशन फिनिक्स है, तीसरा मिशन है क्यूरोसिटी रोवर। तीनों मिशन को अपने जो है नोट करिएगा। पहला मिशन है मैरीनर, दूसरा मिशन है फिनिक्स और तीसरा मिशन है क्यूरोसिटी रोवर। ये चलाए गए थे मंगल ग्रह के लिए। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डिमोस है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ग्रह है ब्रह्मांड का जिस पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सर्वाधिक है। तो CO2 का स्तर जो है आपका मंगल ग्रह पर और CO2 का स्तर आपका शुक्र पर। शुक्र जिसका नाम रखा गया था वीनस, रोम की रानी के नाम पर, जिसी का नाम है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भागिनी ग्रह। इन दोनों ग्रह पर ही मंगल पर और शुक्र पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है, पृथ्वी के जो है तापमान में वृद्धि करती है, उसी का स्तर जो है इन दोनों ग्रह पर है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस है, एक डिमोस है। और डिमोस की सबसे खास बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह यदि कोई है तो वो है आपका डिमोस, जो है मंगल का एक उपग्रह। उसके बाद में बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर की। जुपिटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मीथेन गैस जो है उसका स्तर सर्वाधिक, जैसे आपने अभी पढ़ा कि CO2 का स्तर सर्वाधिक है, वो तो है शुक्र पर और आपका मंगल पर।
ऐसे ही मीथेन गैस का स्तर सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन को कभी गलत मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है और इसमें ऑप्शन में सबसे पहले मंगल ग्रह ही रखते हैं। तो CH4 मीथेन का स्तर सर्वाधिक बृहस्पति पर है। जो ये ग्रह हैं आपके जोवियन ग्रह जिसको जाना जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन पर मीथेन गैस का स्तर पाया जाता है, मगर सबसे अधिक है बृहस्पति पर। बृहस्पति वो ही आपका एक मात्र ब्रह्मांड का सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन काल जो है सबसे कम है, लगभग 9 से 10 घंटे जो है इसके अपने अक्ष पे घूमने का काल है। इसी के पास जो है गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मगर उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था दिल्ली पुलिस में कि यूरोपा किसका एक उपग्रह है, यूरोपा किसका एक उपग्रह है। तो यूरोपा जो है वो बृहस्पति का, जुपिटर का एक उपग्रह है, जिसी पर ही मीथेन गैस का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं शनि की, सैटर्न की। शनि के बारे में केवल एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है कि एक रिया नाम की लड़की है, हाथों में जो है टाइटन घड़ी उसने बांधी है और एटलस साइकिल के साथ में उसका लक्ष्य है कि मैं किसी तरीके से ये साइकिल जो है शनि पर चला सकूं। दोबारा सुनिएगा, रिया नाम की लड़की है, हाथों में जो है टाइटन की घड़ी बांधी है और एटलस साइकिल के साथ वो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसने कि भाई उसने जो है साइकिल कहाँ पर चलानी, शनि ग्रह पर। तो इसका मतलब टाइटन, रिया और एटलस तीन जो उपग्रह हैं वे ध्यान रखने हैं, वे किसके हैं, शनि के हैं। अब आपने जो है करंट का क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि लगभग 82 उपग्रह हो चुके, सबसे अधिक में शनि के हैं। सबसे पहले 67 उपग्रहों के साथ पहले नंबर पर था बृहस्पति, मगर अब जो है शनि 82 उपग्रहों के साथ सबसे एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास सर्वाधिक क्या है, उपग्रह है, और इनकी संख्या 82 है, जिनमें मुख्य टाइटन है, रिया है और एटलस है। अब एग्जाम की दृष्टि से यदि देखें तो कैसिनी मिशन, नासा का कैसिनी और पायनियर मिशन पूछा गया था पहले भी, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं कि कैसिनी मिशन और पायनियर मिशन जो है किस ग्रह के लिए चलाया गया था नासा के द्वारा। तो चलाया गया था किसके लिए, आपका शनि के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैरिनर, फिनिक्स और क्यूरोसिटी रोवर तो चलाया गया था मंगल के लिए, ऐसे ही कैसिनी और पायनियर जो मिशन है ये चलाया गया था आपका शनि के लिए। देखो यदि आप वीडियो देख रहे हो, मगर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यदि आपने नोट्स बनाए हैं तभी आपने कामयाबी मिलेगी और बार बार इनका रिवीजन हमने करना पड़ेगा। उसके बाद में अरुण की बात करते हैं, यूरेनस की बात करते हैं, जो लेटा हुआ है और हरे रंग का हमने दिखाई देता है मीथेन गैस के कारण। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके उपग्रह, टाइटेनिया, रट के जाते हैं टाइटन मगर एग्जाम में आ जाता है टाइटेनिया। पिछले वर्ष यही हुआ रेलवे में, टाइटेनिया पूछा गया था, टाइटेनिया किसका एक उपग्रह है। तो टाइटेनिया और मिरंडा ये दो उपग्रह हैं और दोनों ही हैं अरुण के, जिसी का नाम है यूरेनस। मिरंडा और टाइटेनिया ये उपग्रह हैं किसके, अरुण के। उसके बाद में बात करते हैं वरुण की, नेपच्यून की और ट्रिटोन। बस एक आपने उपग्रह ध्यान रखना, ट्रिटोन एक उपग्रह है किस ग्रह का, और ये है वरुण का। ये किसका है, वरुण का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के मध्य है। मगर यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विश्व का वह देश बताइए जिसने सबसे पहले अपने अंतरिक्ष यान को किसी क्षुद्र ग्रह पर उतारा था, ये भी क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया कि वह देश बताइए जिसका अंतरिक्ष यान सर्वप्रथम जो है किसी क्षुद्र ग्रह पर उतरा था। ऑप्शन थे अमेरिका, रशिया, चीन या जापान। तो ध्यान रखिएगा वह देश है जापान, जिसने जो है रुयुगु क्षुद्र ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुयुगु क्षुद्र ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान उतारने वाला सबसे पहला देश जो बना था वो बना था जापान। क्षुद्र ग्रह को ही जानते हैं ट्रोजन्स के नाम से, क्षुद्र ग्रह को ही जानते हैं किसके नाम से, ट्रोजन्स किसे कहा जाता है। देखो क्वेश्चन आते किस तरीके से है कि ट्रोजन्स किसे कहा जाता है,
ए ऑप्शन देगा एक तारे का नाम है, बी देता है किसी मंदाकिनी का नाम है, सी देगा किसी जो है ग्रह का नाम है, या डी देगा किसी क्षुद्र ग्रह का नाम है, छोटे पिंड है जो ग्रह में से ही निकले हुए हैं। तो ध्यान रखना ट्रोजन से एक क्षुद्र ग्रह है, और ये भी ध्यान रखना कि वह कौन सा क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो फोर वेस्टा उसका नाम है। फोर वेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब सिंपल क्वेश्चन आता है कि संकेतक तारा बताइए। देखो पहले दिशा सूचक यंत्र नहीं थे और ना ही घड़ियां वगैरह थी, तो जो है व्यक्ति जो थे वो ध्रुव तारा को देखकर जो है दिशा निर्धारित कर लेते थे, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा का सूचक है, क्योंकि हमेशा स्थिर रहता है ध्रुव तारा किस दिशा में, नॉर्थ में, उत्तर में। मगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव तारा किस तारा मंडल समूह का सदस्य है, तो ध्रुव तारा लिटिल बियर समूह का सदस्य है। ध्रुव तारा, देखो जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे एनसीईआरटी बेस हैं और पहले सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्रुव तारा लिटिल बियर जो है उर्सा माइनर समूह का सदस्य है। तारों की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तो तारा है सूर्य, और उसके जो है दूर स्थित है प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य के बाद आने वाला तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद ध्यान रखना है साइरस, डॉग स्टार। साइरस के नाम से कभी क्वेश्चन नहीं आया, ज़्यादातर अधिकतर जो है डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है कि साइरस या डॉग स्टार ब्रह्मांड में क्या है। तो एक चमकीला तारा, ब्रह्मांड का सर्वाधिक चमकीला तारा ही है डॉग स्टार, उसी का नाम है साइरस। और आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि सबसे दूर स्थित तारा बताइए, जो सबसे ब्रह्मांड में सबसे दूर है उसी का नाम है इकारस। उसी का नाम क्या है, इकारस। तो तारों के बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं सुपरनोवा क्या कंडीशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे खास क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है, ब्रह्मांड में किस स्थिति का नाम सुपरनोवा है। चलिए, जैसे हमने गोल्डीलॉक्सी जोन के बारे में पढ़ा। गोल्डीलॉक्सी जोन ब्रह्मांड का वह क्षेत्र है, ब्रह्मांड का वह स्थान है जहां जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं। गोल्डीलॉक्सी जोन के अंतर्गत पृथ्वी आता है। और ऐसे ही ध्यान रखना है आपने कि सुपरनोवा क्या है। सभी जानते हैं कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो भारतीय वैज्ञानिक हुए, जिनको जो है ब्लैक होल के लिए, कृष्ण छिद्र के लिए 1983 में नोबेल प्राइज मिला था। मगर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले पूछा गया है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के साथ में भौतिक का नोबेल प्राइज और किसे मिला था, तो मिला था विलियम अल्फ्रेड। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम अल्फ्रेड और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दोनों को ही ब्लैक होल कृष्ण छिद्र के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1983 में, 1983 में। मगर ब्लैक होल ब्रह्मांड में कैसे बने? देखो जगह जगह पर कृष्ण छिद्र हैं ब्रह्मांड में, जगह जगह पर क्या है, ब्लैक होल है, कृष्ण छिद्र हैं। मगर बनते कैसे हैं? ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, जिसको कृष्ण वीवर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण मान सर्वाधिक होता है, प्रकाश भी इस स्थान से नहीं गुजर पाता। और ये बनते कैसे हैं? दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होगा, उसी में भविष्य में विस्फोट होगा, वही अभिनव तारा कहलाएगा, वही न्यूट्रॉन तारा कहलाएगा। और इसी के स्थान पर जब उस अभिनव तारे में, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है, जब उसमें विस्फोट होगा तो उसी के स्थान पर जो है ब्लैक होल का निर्माण होगा। यही स्थिति है सुपरनोवा। इसी स्थिति का नाम क्या है? सुपरनोवा है। और श्वेत वामन तारा वह होता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होता है, में ही ब्रह्मांड में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो एक का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं। चंद्रशेखर सीमा का मान 1.44 होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। देखो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन अब नहीं मिलेंगे। अब पूछता है कि जोवियन ग्रह बताइए।
जोवियन ग्रह कौन सा होता है, 3-4 ऑप्शन देगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। पार्थिव ग्रह को हमने पढ़ लिया, जोवियन ग्रह को हमने पढ़ लिया, प्लूटो को, चेरान को, सेरस को, जेना को। प्राग सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राग सम्मेलन कब हुआ था? IAU के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा। तो प्राग सम्मेलन हुआ था 2006 में, जहां 75 देशों ने भाग लिया था। आज का लेक्चर इतना ही है और उम्मीद है आपने लेक्चर पसंद आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आपके पास नोट्स हैं तभी आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।